प्रतिपक्ष ने कहा है इरफान साहब पर जांच कीजिए, आप चिट्ठी लिखा है आपको, स्वास्थ्य घोटाला किया है। सीएम साहब को लिखे हैं मंत्री जी, आप कह रहे हैं क्यों पूछे सीएम साहब से? सीएम साहब को चिट्ठी लिखा गया है। चिट्ठी लिखा है तो गलत बात है ना, जा रहे हैं तो उसी सवाल का। मेरा काम है पॉलिसी बनाना, मेरा काम है कॉलेज खोलना, मेरा काम है डॉक्टर को पैदा करना, मेरा काम है स्वास्थ्य को ठीक करना। मेरा काम ठेका मैनेज करना नहीं है, टेंडर अलॉटमेंट करना मेरा काम नहीं है। और इरफान अंसारी पर दाग लगा, मैं मानहानि का दावा पेश कर दूंगा, अभी जांच आने दिए ना। इसका मतलब फुरकान साहब ने दिलाया है राज, इरफान अंसारी मंत्री है, राज हमारा है। वो हमें नहीं लगता कि वो हिंदुस्तानी होंगे, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है आरएसएस के लोग। सीएम साहब को लिखे हैं मंत्री जी, आप कह रहे हैं क्यों पूछे सीएम साहब से? सीएम साहब को चिट्ठी लिखा गया है। चिट्ठी लिखा है तो गलत बात है ना, जा रहे हैं तो उसी सवाल का पहले जय शाह ने आरोप लगाया, आज चिट्ठी बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखी है। जब मंत्री आपके ऊपर ये लगाया कि आप एक कम्युनिटी विशेष को जो है फेवर दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अरे क्यों नहीं, क्या बोल रहे एक हाथ है इधर मेरा। बिल्कुल, देखिए पहले कहीं नहीं काफी विस्तार से चर्चा हुई कैबिनेट में। पकड़ने के लिए अपना आईडी निकालना जो जिला है वो हम सबकी पहचान है, और जो नियमावली के साथ इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, उधर आईडी इधर उठाइए। और बता दें कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और लोग प्रभावित हो रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट के लोग आए थे, सेक्रेटरी लोग आए थे, सबने अपना रिव्यू दिया। तो हम लोग इसे पुरजोर विरोध करेंगे, और जनता का एक भी इंच हम लोग जमीन हम लोग लेने नहीं देंगे। सर, पेशा पर भी चर्चा हुई क्या? और पेशा पर भी कुछ चर्चा हुई क्या कैबिनेट में? पेशा एक पर कोई चर्चा हुई कैबिनेट में? अंदर जंगल में जो लोग रहते हैं उनके सामने बहुत तरह की समस्याएं हैं, ठीक करेंगे, हम लोग ठीक कर रहे हैं, सरकार ठीक कर रही है। पहाड़ी एरिया है, बरसात देखिएगा, आपदा में कितना बारिश हो रहा है, तो हम लोग वहाँ तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। मेरा ही विभाग है आपदा, हम लोग सारे तंत्र को लगाया है, डीसी को हमने डायरेक्शन दिया है, जिला प्रशासन हुआ, आपदा के अधिकारी लोग लगे हुए हैं, और जरूरत पड़ेगा तो एनडीआरएफ की टीम भी हम लगाए हैं। हर तरह से नेत्रहाट के तरफ विद्यालय खोलने की घोषणा हुई है, क्या हुआ? दुमका में भी हुई, चित्राजपुर में भी हुई, एक अच्छा पहल है। अब नेत्रहाट के जैसा विद्यालय संस्थान प्रणाली बनेगा तो बहुत अच्छा प्रयास किया है हमारे लोग। अब स्वास्थ्य के साथ साथ एजुकेशन में हम लोग आगे आ रहे हैं। पेशा पर कोई चर्चा हुई क्या सर? मंत्री जी आइलम मोहम्मद को कोई जवाब नहीं बोलिए, 3 कंपनी है, उसी को 11 ठेका। नेता प्रतिपक्ष ने जो पत्र लिखा है, आपकी शिकायत की है मुख्यमंत्री से। देखिए, मैंने कहा जहाँ काम होगा वहाँ शिकायत होगा, और बाबूलाल मरांडी जैसे विद्वान नेता, बताइए साहब, 30 लाख 40 लाख मान लीजिए, ठीक है, कोई भी बात है, तो आपको जानना चाहिए कि वो ठेका कब का है। हम तो जिम्मेवार नहीं है, हम ठेकेदार को जानते तक नहीं है। कोई मामला दे दिया, आप चले गए, और आप फ्लैश कर रहे हैं कि नहीं इरफान अंसारी ठेका और इरफान अंसारी जोड़ रहे हैं। मेरा काम है पॉलिसी बनाना, मेरा काम है कॉलेज खोलना, मेरा काम है डॉक्टर को पैदा करना, मेरा काम है स्वास्थ्य को ठीक करना। मेरा काम ठेका मैनेज करना नहीं है, टेंडर अलॉटमेंट करना मेरा काम नहीं है। और जो भी टेंडर हुआ वो मेरे पूर्व में हुआ था। 24 तारीख का आप बता रहे हैं, 24 को तो मैंने पदवारी ग्रहण किया है। ये तो हास्यास्पद है, हम क्या बोलें किसी को। मीडिया को बोल रहे हैं तो मीडिया भी शॉकिंग है, पब्लिक तो जान ही रहा है। 24 तारीख का ठेका आप दिखा रहे हैं, 24 तारीख को मैंने पदभार संभाला, पूर्व का ठेका है। अब वो वेंडर है, कौन है, मैं तो नहीं जानता उसको। अब वो मुस्लिम है, इससे हमको टैग कर दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। मैं तो कहूँगा बाबूलाल मरांडी जी को कोई और मुद्दा खोजिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बाबूलाल मरांडी जी को, अगर लगता है कि नहीं आपको विभाग में कहीं गड़बड़ी हुआ है, तो मैं जांच का आदेश दिया हूँ, जांच का आदेश आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इरफान अंसारी पर दाग लगा, मैं मानहानि का दावा पेश कर दूंगा, अभी जांच आने दिए ना। इसका मतलब वो टेंडर हुआ सर, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का कार्यकाल में हुआ है। देखिए, जेम पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता। अच्छा। आप भी वहाँ पर कभी कोई टेंडर हो तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्रक्रिया है जिसका ज़्यादा क्या हमको तो जानकारी भी नहीं। बीड होगा, बीडिंग सिस्टम होता है, लोअर होता है, हाई होता है, नीचे होता है, जो भी होता है, जो पार्टिसिपेट करता है उसको काम मिलता है। इसमें मेरा क्या भूमिका है? अगर मेरी कहीं साइन है बता दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
फिर भी इन लोगों को लगता है कि इरफान के अंसारी के पीछे लगा है। क्या लगता है भाजपा मुद्दा विहीन हो गई, इस तरह का नर्कल आरोप लगा रही है? वही तो मैं शॉकिंग है। देखिए आज मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूँ। कल आप देखिएगा, कल इतनी बड़ी बहाली, राज्य में सबसे बड़ी बहाली मैं देने जा रहा हूँ। एक लंबी लकीर मैंने खींच दिया है स्वास्थ्य विभाग में। आज डॉक्टर्स आ रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। आपके बाल बच्चों का इलाज होगा, लोगों का इलाज होगा, आदिवासियों का इलाज होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का इलाज होगा। ये भाजपा पहुंचा नहीं पा रही है। रिप्स बुलाए तो बौखला गए। अब नया बात, अरे भाई मेरा मनोबल क्यों आप गिरा रहे हो भाई? मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन राज्य मेरे पिताजी ने दिलाया है, गुरु शिबू सोरेन जी दिलाए हैं, हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, फुरकान साहब ने दिलाया है राज, इरफान अंसारी मंत्री है। राज हमारा है। इसलिए जो बाहरी लोग आकर जो इस तरह से निम्न स्तर की आरोप लगाते हैं, घटिया आरोप लगाते हैं, वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर जानकारी नहीं है तो मेरे पास आइए। बाबूलाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं नेता नहीं मानता हूँ उनको, अच्छे व्यक्ति मानता हूँ। तो जो आदिवासी हैं, आदिवासी का मतलब होता है सुबर, जल, जंगल, जमीन। इन नफरत की भावना से आप कहाँ से ग्रसित हो गए बाबूलाल जी? आप आ जाइए मेरे पास, आइए, मोहब्बत का पाठशाला पढ़ाएंगे आपको। रिम्स के लिए कोई अल्टरनेटिव जगह भी देख रहे हैं क्या आप लोग? मंत्री जी, आइला मोहम्मद को लेकर कोई अल्टरनेटिव स्थान की तलाश कर रहे हैं रिम्स के लिए? रांची में प्रोटेस्ट हुआ था, आइला मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से बहस छिड़ी हुई है, यूपी में केस किया गया है आइला मोहम्मद पर पोस्टर लगाने पे, किस तरीके से? नहीं देखिए, ये तो औचित्य नहीं है। आई लव राम, आई लव लक्ष्मण, आई लव हनुमान, आई लव मोहम्मद, ये कौन सी बड़ी बात है? ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। जो लोग इस तरह की विवाद को तूल दे रहे हैं, वो हमें नहीं लगता कि वो हिंदुस्तानी होंगे। वो कहीं न कहीं हमें लगता है आरएसएस के लोग, जो कट्टरता फैलाते हैं, भाजपा के लोग होंगे ये लोग। आरएसएस के लोग हिंदुस्तानी नहीं है सर? वो नहीं कर रहा, जो मुद्दे को फैला रहे हैं। अच्छा। इरफान अंसारी, मैंने कहा आई लव हनुमान, आई लव राम, आई लव परफेक्ट मोहम्मद, तो ये होना चाहिए। आई लव जोहार, आई लव आदिवासी, तो क्या मतलब? सर से हम लोग को मिल चर्चा तो बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। सभी मंत्रियों के अपने आते हैं, विभागों के अपने तर्क रहे हैं, और इस विषय पर 5 मंत्रियों की एक समिति बनाई जाएगी, और जो भी विषय है इस विषय पर एक रिपोर्ट बनाएगी और सरकार को सूचित करेगी। सर कौन-कौन से मंत्री रहेंगे, किनके नेतृत्व में नोटिफाइड हो जाएगा। सर शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, दूसरे विभाग में लगातार नियुक्तियां किया जा रहा है। कल स्वास्थ्य विभाग में इरफान साहब पर जांच करने के लिए कहा गया है सर। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इरफान साहब पर जांच कीजिए। आप चिट्ठी लिखा है आपको, स्वास्थ्य घोटाला किया है। मिलावटी नहीं होता जितने तुम लोगों के सवालों में। सर एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है।